नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी अहम खबर के साथ। दरअसल सिंगू बॉर्डर में जिस युवक का शव मिला था, अब उसके आरोप में जो आरोपी है उसको पुलिस ने रिमांड पर लिया है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। निहंग सिख सरबजीत सिंह, आपको बता दें, सिंगू बॉर्डर पर युवक की हाथ पांव काट कर हत्या की थी। निहंग सिख को आज सोनीपत पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद पुलिस के रिमांड पर भेज दिया गया है। 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है सरबजीत सिंह को। और साथ ही आपको बता दें, सिंगू बॉर्डर पर युवक की हाथ पांव काट कर हत्या की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि कल जब सुबह लोग पहुंचे सिंगू बॉर्डर पर तो वहां पर एक युवक का शव लटका हुआ मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कर लेते हैं। दरअसल अपने दौरे पर इस वक्त वो है। साथ ही आपको बता दें 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो रहने वाले हैं। अमित शाह के इस दौरे को लेकर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में जनता को सूचित करने के साथ ही जमीनी प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। गृह मंत्री के आगमन पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 के समापन के बाद पहली बार विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जहां अमित शाह जम्मू की जनता को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह साहब 24 तारीख को जम्मू आ रहे हैं और जम्मू आगमन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक भव्य रैली का आयोजन किया है, जो जम्मू के भगवती नगर ब्रिज के पास जेडीए ग्राउंड में होगी। 24 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के आगमन पर भव्य रैली का आयोजन होगा। यहाँ लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में आएंगे। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ वो कश्मीर घाटी में सारे सुरक्षा व्यवस्थाओं को रिव्यू करेंगे। वहाँ पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ सुरक्षा के साथ साथ डेवलपमेंट के कामों का जायजा लेंगे। वहीं जम्मू के अंदर एक विशाल जनसभा को माननीय गृह मंत्री साहब जो है वो संबोधित करेंगे। मैं सभी जम्मू वासियों से निवेदन करता हूं कि 24 अक्टूबर के दिन सुबह 10:30 बजे भगवती नगर के इस ग्राउंड में वो इकट्ठे हों और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का भव्य स्वागत करें। अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए जो कार्य किए हैं, जो 70 साल किसी ने कार्य नहीं किए, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किए हैं। हम हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और जम्मू कश्मीर आगमन पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और एक विशाल जनसभा यहाँ होने जा रही है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक बार पुनः अपने माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्यों को उनको सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जन समुंदर जम्मू के अंदर उस दिन। डेंगू के बाद अब उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन इसमें संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। डेंगू और बुखार के कारण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में हर जगह डेंगू और बुखार के मरीजों से वार्ड भरे पड़े हैं। बात गौतम बुद्ध नगर की करें तो यहाँ अब तक कुल 193 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते जिला अस्पताल में भारी भीड़ देखी जा रही है। देखिए हैदर अली की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू लगातार पैर पसारता जा रहा है और यही वजह है कि कई शहरों में डेंगू ने कोहराम मचा रखा है। अगर बात गौतम बुद्ध नगर की करें तो यहाँ भी करीब 200 संख्या पहुँचने वाली है। पिछले 24 घंटे के अंदर डेंगू के 15 मरीज मिले हैं और संख्या 193 हो गई है। ये पिछले कई सालों में देखा जाए तो 2021 में ऐसा हुआ है जब डेंगू के इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ मिले हैं। पिछले सालों में 20, 30, 40 तक की डेंगू के मरीज़ों की पुष्टि हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक 193 मरीज़ों की यहाँ पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें
16 सितंबर को डेंगू के 10 मरीजों की पुष्टि हुई थी। उसके बाद 8 अक्टूबर को ये आंकड़ा 100 हो जाता है और अब महज एक हफ्ते बाद यानी कि 8 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक ये आंकड़ा 193 यानी कि सीधा सीधा डबल आंकड़ा हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डेंगू कितनी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। और देखा जाए तो कई शहर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, फैज़ाबाद, मथुरा, मेरठ, जहां डेंगू के काफ़ी तादाद में मरीज़ मिल रहे हैं। वैसे ही गौतम बुद्ध नगर में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की माने तो उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जितने भी गवर्नमेंट CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ डेंगू के लिए वार्ड बनाए गए हैं और लगातार चेकअप भी किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 1000 डेंगू के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 193 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। और ज़िला अस्पताल में डेंगू के मरीज़ों के लिए इमरजेंसी में भी बेड रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा अलग से 3-4 वार्ड भी डेंगू के मरीज़ों के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें लगातार डेंगू जो है बढ़ता ही जा रहा है और सिर्फ नोएडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश चाहे वो लखनऊ की बात करें या और भी तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हों जहां हर रोज़ ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, ज़िला विभाग की तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह एंटी लार्वा का भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो लार्वा है मच्छरों का उसको ख़त्म किया जा सके। और लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। हैदर अली, Check 24/7। तो अब बात आईपीएल की कर लेते हैं। दरअसल आईपीएल 14 का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन आईपीएल का खिताब इस बार सीएसके ने जीता है। दरअसल आईपीएल 14 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को मात देकर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। चेन्नई ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए चेन्नई ने 192-3 पर का स्कोर बनाया। वहीं टीम के लिए फाफ डुप्लेसिस ने 86 रनों के साथ टॉप स्कोरर रही हैं। 193 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर 165 9 आउट का स्कोर ही बना सकी और मुकाबला 27 रनों से हार गई। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का चौथा खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये जीत के जश्न की तस्वीरें हैं जब सीएसके ने अपने नाम उस किताब को किया जिसके पीछे वो इतने समय से लगी हुई थी। आपको बता दें चौथी बार चैंपियन बनी है सीएसके। 2010 में मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराया और साथ ही आपको बता दें 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 58 रन से हराया। वहीं 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। ऐसे में ये चौथी जीत है। 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराया और एक बार फिर अपने पास कब्जा कर लिया। चेन्नई की जीत के हीरो रहे ऋतुराज, जिन्होंने 27 गेंद पर 32 रन बनाए थे। आपको बता दें कि रॉबिन उथप्पा ने 15 गेंद पर 31 रन बनाए। साथ ही मोइन अली की अगर बात करें तो 20 गेंद पर 37 रन बनाए थे। और वहीं अगर फाफ डुप्लेसी की बात करें 56 गेंद पर 86 रन बनाए थे। और शार्दुल ठाकुर की अगर बात करें तो उनकी तरफ से 3 विकेट लिए गए और रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट लेकर जीत में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं अगर चेन्नई की जीत के हीरोज की बात करें तो ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने सीएसके को इस ट्रॉफी के लिए पूरी तरीके से इस ट्रॉफी के हकदार रहे। सीएसके को मिला 20 करोड़ रुपए का चेक। प्राइज मनी की अगर बात करें इस बार प्राइस मनी आईपीएल केकेआर को अगर बात करें तो 12.5 करोड़ रुपए का चेक मिला। ये आपको जानकारी दे रही हैं, ये प्राइज मनी रही थी। तो फिलहाल सीएसके ने अब आईपीएल के खिताब पर कब्जा कर लिया है। और आपको बता दें कि क्या कहते हैं, आईपीएल में जीत के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है और अपनी कप्तानी को एक बार फिर से प्रूफ करके दिखाया है, क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ रहे थे। ऐसे में धोनी ने 40 साल की उम्र में आईपीएल का 14वां एडिशन अपने नाम कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी केवल आईपीएल ही नहीं बल्कि क्रिकेट के दूसरे फॉर्मेट्स में भी सिकंदर की भूमिका निभाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने कई ट्रॉफी अपने नाम की हैं, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के बेस्ट कप्तानी के लिस्ट में शुमार रहते हैं।
आइए आपको दिखाते हैं धोनी की कप्तानी में भारत ने कौन कौन से खिताब अपने नाम किए हैं। आपको बता दें कि 2007 में T20 विश्व कप भारत के खाते में आया था जब धोनी ने उसकी कप्तानी की थी। 2010 में एशिया कप भारत के खाते में आया था, साथ ही 2011 में विश्व कप भारत के खाते में आया था। वहीं आपको बता दें कि 2013 चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त भारत के खाते में आई। 2016 की अगर बात करें, एशिया कप धोनी की कप्तानी के समय भारत के खाते में आया है। तो इस तरीके से धोनी ने जब भी अपनी कप्तानी संभाली तब भारत के खाते में कई मेडल्स आए, लेकिन धोनी को कई आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा और साथ ही साथ कई लोगों के निशाने पर भी धोनी रहे, लेकिन इस पर उनके खेल पर कोई भी असर साफ तौर पर नहीं देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के सीकरी गांव के पास एक कंपनी का बॉयलर फटने से वहां पर बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनी प्रबंधक की लापरवाही से यह हादसा हुआ, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच करने में लगी। तो बॉयलर फट गया, जिसकी वजह से कई लोगों की हालत गंभीर है, घायल हुए हैं और इस हादसे में कई लोग इसकी चपेट में आए हैं और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है और स्थिति बेहद खराब उस वक्त देखी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच भी इस वक्त की जा रही है। तो घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है क्योंकि उसी वक्त अस्पताल सभी को पहुंचाया गया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।